वेलकम टू जिंदगी पॉइंट जीरो, अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सूफी कहानी है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बादशाह ने एक दिन सपने में अपनी मौत को आते हुए देखा। उसने सपने में अपने पास खड़ी एक छाया देख उससे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? उस छाया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौत हूँ और मैं कल सूर्यास्त होते ही तुम्हें लेने तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बादशाह ने उससे पूछना भी चाहा कि क्या बचने का कोई उपाय है। इतना अधिक डर गया था कि वह उससे कुछ भी नहीं पूछ सका। तभी अचानक सपना टूट गया और वह छाया भी गायब हो गई। आधी रात को ही उसने अपने सभी अक्लमंद लोगों को बुलाकर पूछा कि इस सपने का क्या मतलब है, यह मुझे खोज कर बताओ। और जैसे कि तुम लोग जानते हो कि तुम इतने बुद्धिमान लोग हो कि तुमसे ज्यादा कोई बुद्धिमान है भी नहीं जो इस प्रश्न का उत्तर खोज सके। वे सभी लोग भागे भागे अपने घर गए और वहां से अपने अपने शस्त्र साथ लेकर लौटे। वे बड़े बड़े मोटे पोथे थे। उन लोगों ने उन्हें उलटना पलटना शुरू किया और उन लोगों में चर्चा परिचर्चा के दौरान बहस छिड़ गई। वे अपने अपने तर्क देते हुए आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। उन लोगों की बातें सुनकर बादशाह की उलझन बढ़ती ही जा रही थी। वे इस बात पे सहमत ही नहीं हो पा रहे थे कि ये लोग मेरी इस समस्या का हल निकाल पाएंगे। वे बुद्धिमान लोग उन संप्रदायों से संबंध रखते थे जिनकी परंपराएं मृत हो चुकी थी। उनमें कुछ हिंदू थे, दूसरा मुसलमान था, तीसरा ईसाई था। राजा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया। और सूरज निकलने लगा था और जिस सूर्य का उदय होता है वह अस्त भी होता है, क्योंकि उगना ही वास्तव में अस्त होना है। यात्रा शुरू हो चुकी थी और सूर्य डूबने में सिर्फ 12 घंटे बचे थे। उसने उन लोगों को फिर रोकने की कोशिश करी, उन बुद्धिमान लोगों को। राजा से उन लोगों ने कहा कि आप कृपया बाधा न उत्पन्न करें। अब राजा बहुत ज्यादा परेशान था कि तभी एक बूढ़ा आदमी जिसने बादशाह को पूरी उम्र खिदमत की थी उसके पास आया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, यह अधिक अच्छा होगा कि आप इस स्थान से कहीं दूर भाग जाएं, क्योंकि ये लोग कभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे नहीं और तर्क वितर्क ही करते रहेंगे और मौत आ पहुंचेगी। मेरा आपको यही सुझाव है कि जब मौत ने आपको चेतावनी दी है तो अच्छा यही है कि कम से कम आप इस स्थान से कहीं दूर सभी से पीछा छुड़ाकर चले जाइए। आप कहीं भी जाइएगा बहुत तेजी से जाइएगा। यह सलाह बादशाह को अच्छी लगी। यह बूढ़ा बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब मनुष्य और कुछ नहीं कर सकता तो भागने का या पलायन करने का प्रयास तो करता ही है। और बादशाह के पास एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी था। उसने घोड़ा मंगाकर बुद्धिमान लोगों से कहा कि मैं तो अब कहीं दूर जा रहा हूँ और यदि जीवित लौटा तो तुम लोग तय कर मुझे अपना निर्णय बतलाना, पर फिलहाल तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत खुश तेजी से भागने लगा घोड़े पर बैठकर। जितनी तेजी से हो सकता था वह घोड़े पर उड़ा चला जा रहा था, क्योंकि आखिर ये जीवन और मौत का सवाल था। वह बार बार लौट लौट कर देखता कि कहीं वह साया तो साथ नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ स्वप्न वाले साया का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। बहुत खुश था, मृत्यु पीछे नहीं आ रही थी और उससे पीछे छुड़ाकर दूर भागा जा रहा था। अब धीमे धीमे सूरज डूबने लगा। वह अपनी राजधानी से कई सौ मील दूर आ गया था। आखिर एक बरगद के पेड़ के नीचे उसने अपना घोड़ा रोका। घोड़े से उतरकर उसने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, वह तुम ही हो जिसने मुझे बचा लिया। वह घोड़े का शुक्रिया अदा करते हुए कह ही रहा था कि तभी अचानक उसने उसी हाथ को महसूस किया जिसका उसे ख्वाब में अनुभव हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही मौत का साया मौजूद था। मौत ने कहा, मैं भी तेरे घोड़े का शुक्रिया अदा करती हूँ जो बहुत तेज दौड़ता है। मैं सारे दिन इसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी तेरा इंतजार कर रही थी और मैं चिंतित थी कि तू यहाँ तक आ भी पाएगा या नहीं, क्योंकि फासला बहुत लंबा था। लेकिन तेरा घोड़ा तो वास्तव में कोई चीज है। तो ठीक उसी वक्त पर यहाँ पहुंचा जब तेरी जरूरत थी। दोस्तों, कहानी को थोड़ा अलग तरीके से मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ पहुंचोगे, सारी भागदौड़ पलायन आखिर तुम्हें बरगद के पेड़ तक ही ले जाएगी। बरगद का पेड़ यानी हमारी मृत्यु। और जैसे ही तुम अपने घोड़े या कार को धन्यवाद दे रहे होंगे, तुम अपने कंधे पर मौत के हाथों का अनुभव करोगे। मौत कहेगी, मैं एक लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। और प्रत्येक व्यक्ति ठीक समय पर ही आता है। वह एक क्षण भी नहीं होता, कोई भी कभी देर लगाता ही नहीं। मैंने सुना है कि कुछ लोग वक्त से पहले ही पहुंच गए, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना कि कोई देर से आया। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल बहुत अलग है, लेकिन सत्य का आईना दिखाता है।
ये मोरल है कि मौत तो आनी ही है, फिर भागना क्यों, डरना क्यों। हाँ, बस ये जो भगदड़ मची है, ये कहानी अगर समझ में आ गई तो आप इस भगदड़ से बच जाएंगे। जब कहानी कहती है कि छाया की ओर बढ़ो, तो इसका सीधा अर्थ है उस परम शक्ति की शरण में बैठना, उसकी छाया में परमानंद का अनुभव करना। तो मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा, तुम कहीं नहीं भागोगे। और वह परछाई जो मौत का फरमान लेकर आएगी, तुम तक पहुंचेगी जरूर, लेकिन तुम डर कर इधर उधर नहीं भागोगे, क्योंकि तुम अपने परम पिता की परछाई से ढके होंगे। और वह परछाई जो परम पिता की होगी, वही मौन है, वही छांव है। इस छांव को कहते हैं मौन, इस छांव को कहते हैं आंतरिक शांति। मन की सुनो ही मत, बस केवल मौन की छांव में सरक जाओ, अपने अंदर गहरे में उतर जाओ, जहाँ सूर्य की कोई किरण प्रविष्ट नहीं हो सकती, जहाँ परम शांति है। और जहाँ परम शांति है, वहाँ न कोई छाया है, न कोई परछाई है, वहाँ सिर्फ परमपिता परमात्मा की छाया, उसका आशीर्वाद है और कुछ भी